आज मेरा जीवन संपूर्ण हुआ। आज मुझसे भाग्यशाली और कोई भी नहीं। स्वयं माँ ने अपने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया है तो कल्याण होना निश्चित है। मुझे ज्ञात है पार्वती, आड़ी की ऊर्जा, उसकी उपस्थिति से तुम्हें प्रसन्नता नहीं है। स्वामी, हम जानते हैं कि आप केवल अपने भक्तों को ही नहीं अपितु अपने शत्रुओं को भी अवसर अवश्य देते हैं। पिछली बार हमारी भूल थी कि अंधक से संबंधित आपकी चिंता ज्ञात होते हुए हम सावधान नहीं रहे और उसके परिणाम स्वरूप सबको कष्ट हुआ। किंतु स्वामी, इस बार हम स्वयं किसी चूक की संभावना नहीं रखना चाहते। यदि आड़ी के कारण पुनः कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, हमें कदापि स्वीकार नहीं है। तुम्हारी चिंता निराधार नहीं है पार्वती, किंतु उसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम आड़ी को अवसर ही ना दें। प्रयास करो उसे स्वीकार करने का, क्योंकि मेरे अकेले स्वीकार करने से आड़ी का विकास संभव नहीं है पार्वती। मुझे समस्त कैलाश का सहयोग चाहिए, स्वीकृति चाहिए, विशेषकर तुम्हारी। आड़ी हमारी कृपा और विश्वास का पात्र है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। किंतु भविष्य में क्या होगा, उसकी आशंका पर हम वर्तमान को क्यों व्यर्थ करें? या जैसा भविष्य हम देखना चाहते हैं, उसके लिए वर्तमान में उसी प्रकार परिवर्तन करें। इसका चयन तो हमें ही करना है पार्वती। उचित है स्वामी, उचित है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ये अन्याय है, ये अत्याचार है। ये अत्याचार नहीं, ये तो आत्मरक्षा है। और अभी भी कुछ शर्त शेष है, उनकी हत्या भी हम ही करेंगे। जब तक कि हम इस क्षेत्र के सभी सर्पों को समाप्त नहीं करते, हम नहीं रुकेंगे। ये अन्याय अत्याचार नहीं है, हमारे उस दिन का कर्म का दंड है। और उन सर्पों को भी भुगतना पड़ेगा और तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन तुम्हारी रक्षा करने आता है। मेरे क्रोध को पुनः जागने करने पर विवश मत करो तुम। मैंने अपने पिताजी को वचन दिया है कि मैं शांत रहने का हर संभव प्रयास करूंगी। और मैं नहीं चाहती मेरे क्रोध से कोई अनर्थ हो जाए। अनर्थ? पहले ये तो सोचो कि तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगी। यदि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकली तो तुम्हारे साथ ही अनर्थ होगा, हमारे साथ नहीं।
क्षति नहीं पहुंचा सकती। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये इसकी शक्तियां नहीं, किसी प्रकार का रोग है। देखो वो स्वयं कितनी पीड़ित प्रतीत हो रही है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। नहीं, मुझे पता चल गया है। मैं तुम्हें जितना कष्ट पहुंचाऊंगा तुम्हारी पीड़ा उतनी ही बढ़ेगी। और मुझे तुम्हें इसी पीड़ा में देखना है। नहीं, मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। मुझे पता है इसका परिणाम तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। मैं तुमसे तुम्हारे हित के लिए विनती करती हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। अच्छा, मेरा हित तो तुम्हें कष्ट पहुंचाने में है। मुझे जाने दो, मेरी बात मानो, मुझे जाने दो अन्यथा। ओ, चेतावनी दे रही हो? ये देखो, मैं तो कांपने लगा, मैं तो भयभीत हो रहा हूँ। मेरा हाथ जल रहा है। माँ, रुको, भागो मत। रुको, हमें इसकी सहायता करनी होगी। इसे जल्द से उपचार की आवश्यकता है। रुको, कहाँ भाग रहे हो? वापस आओ। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। उठो, मैं तुम्हारा उपचार कराऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं दूंगी मैं। कोई है? कोई हमारी सहायता करो। पिताजी, कोई है यहाँ पे? पिताजी। पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उसकी हत्या नहीं की। मैंने उसे कहा था कि मुझे क्रोध ना दिलाए, किंतु वो माना ही नहीं। ये क्या कह रही हो पुत्री? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हे महादेव, ये क्या अनर्थ हो गया? पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसकी हत्या नहीं की। मैंने उसे कहा था कि मुझे क्रोधित ना करे, किंतु वो माना ही नहीं। वे आए थे मुझे हानि पहुंचाने, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम चिंता मत करो मनसा, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। तब तक तुम शिवलिंग के समक्ष ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ करो। नहीं, मैं नहीं करूंगी ये सब। ये अत्यंत क्रूर प्रतीत हो रहे हैं। मैं इनके समक्ष आपको अकेला नहीं जाने दूंगी। जो हुआ वो मेरे कारण हुआ, तो इनका सामना भी मैं ही करूंगी। बाहर निकालो मंचा को। मंचा को दंड देकर रहेंगे। विश्वास करो पुत्री, मेरे आराध्य महादेव हमारा अहित कभी नहीं होने देंगे। जब तक मैं न कहूं तब तक तुम बाहर मत निकलना। किंतु पिताजी, आपको मेरे बाहर आने से क्या आपत्ति है? मेरी बात मानो मनसा, मैं सब संभाल लूंगा। महर्षि, देखो तुम्हारी पुत्री ने क्या अनर्थ किया है। क्या दोष था मेरे पुत्र का? बोलो महर्षि, सामने तो आओ।
महाशय, देख क्या रहे हो? बुलाओ मनसा को। उसने मेरे पुत्र की हत्या की है। प्रभु, मुझे अपनी बहन की बहुत चिंता हो रही है। उसकी ऊर्जा ने सबको प्रभावित कर दिया है और अब महर्षि हलाहल को भी उसकी ऊर्जा से हुए अनर्थ का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इसका उपाय क्या है प्रभु? इस समस्या का समाधान क्या है? प्रभु, क्या ये मेरी भूल थी कि मैंने आपसे मनसा को मांगा था? क्या उस बालक की मृत्यु का दोषी मैं ही हूं? आपने मुझे सचेत किया था, किंतु मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे हट का ये परिणाम होगा। शांत हो जाओ वासुकी, शांत हो जाओ। तुम्हें ग्लानि क्यों? तुम्हारे द्वारा एक बहन की इच्छा को व्यक्त करना, ये तो आरंभ था एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का। जो कुछ भी हुआ है वासुकी, वह कारण नहीं। स्मरण करो, जब सप्तऋषि महर्षि हलाहल के लिए चिंतित होकर मेरे समक्ष आए थे, तो मैंने उन्हें महर्षि हलाहल की वास्तविकता से अवगत कराया था। पूर्व काल में एक दैत्य था ऋषियत्री। उस दैत्य की ये इच्छा थी कि मेरी ऊर्जा से उसे मृत्यु प्राप्त हो। महर्षि हलाहल के लिए मेरी ऊर्जा द्वारा मुक्ति पाने का एकमात्र विकल्प है मनसा। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका संबंध उसी से है। आड़ी ने भी अंधक की भांति नंदी पर पीछे से प्रहार किया। पिता और पुत्र के लक्षण कितने एक से हैं। माँ, माँ कहाँ जा रही है आप? हमें स्वामी से कुछ बात करनी है। तुम्हें यहाँ आने की स्वीकृति नहीं है। मैं जानता हूं मां, और क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु कारण ही ऐसा था कि मुझसे रहा ना गया। ऐसा क्या कारण? अपने गुरुजनों की सेवा करने की प्रबल इच्छा हुई। पिताजी तो यहाँ नहीं है। नहीं नहीं, मेरा तात्पर्य महादेव से नहीं था। अभी तो मैं उनकी सेवा योग्य नहीं हुआ। मैं तो केवल आप सबकी सेवा करने आया हूं। किंतु हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं आड़ी। मेरे प्रशिक्षण में आप सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और मैं आप सभी से कुछ ना कुछ अवश्य सीखूंगा। इस संदर्भ में आप सभी मेरे गुरु ही तो हैं, है ना मां? कदाचित आप सभी को मेरी बात से प्रसन्नता नहीं हुई। उचित है, किंतु मैं एक दिवस आप सभी के योग्य अवश्य बनूंगा। कृपा करके ये स्वीकार करें। ये शिवलिंग जो मैंने अपने हाथों से बनाए,
हम शिवलिंग अवश्य स्वीकार करेंगे। मैं धन्य हो गया, किंतु मैं चाहता हूं कि ये शिवलिंग मैं स्वयं आपको विधि अनुसार ही दूं। मुझे अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध चाहिए। हाँ, प्रतिशोध चाहिए। प्रतिशोध चाहिए। तुम तो धर्म संकट हो, फिर क्या सोच रहे हो? बोलो, कहाँ छुपा के रखा है उस हत्यारिन को? मैं आपका दुख समझता हूं, किंतु यदि आप मृत्यु के लिए दंड देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिए, किंतु उसे जिसने हत्या की है। तुम्हारी पुत्री ने हत्या की है मेरे पुत्र की। मेरे पुत्र के मित्रों ने देखा है उसे। किंतु मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरी पुत्री ने इसकी हत्या नहीं की है। ये साक्षी है। हाँ, हमने देखा है। किंतु मनसा ने इसी के हित के लिए कहा था कि उसे छोड़ दे। उसका उद्देश्य हत्या करने का कदापि नहीं था। और फिर ये बालक तो वहां से पलायन कर गए थे। इन्हें क्या ज्ञात कि उसके पश्चात वहां क्या हुआ था। तो फिर किसने की है हत्या? अगर तुम्हारी पुत्री निर्दोष है तो फिर दोषी कौन है? कौन है दोषी? बताओ। आपके पुत्र का हत्यारा मैं हूं। आप जो भी दंड निर्धारित करेंगे मुझे स्वीकार है। कितनी सहजता से तुमने कह दिया कि मैंने तुम्हारे पुत्र की हत्या की है। कोई ग्लानि का भाव नहीं और नहीं कोई क्षमा। मुझे तो यह अहंकार लगता है, चुनौती प्रतीत होती है कि मैंने तुम्हारे पुत्र की हत्या की है। कुछ कर सकते हो तो कर लो। मुझे तो ये महादेव का पाखंड भक्त लगता है। ये पाखंडी महादेव की भक्ति का ढोंग करता है और दूसरी ओर ऐसा दुष्कृत्य है। इसे तो दंड देना ही होगा। माता, आप तो महादेव की शक्ति हैं, इसलिए मैंने आपके लिए शिवलिंग नहीं बनाया।
किंतु मैं आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। मुझे अनुमति देना। मनसा आज संपूर्ण रूप से अनियंत्रित हो गई है। यदि मैंने इसे शांत नहीं किया तो आज इसकी ऊर्जा से सर्वनाश होने वाला है। मनसा, शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। नहीं मनसा, शांत हो जाओ मनसा, शांत हो जाओ। मुझे इसकी ऊर्जा का शोषण करना होगा, भले ही उससे मुझे कितनी क्षति पहुंचे, किंतु अब यही एक उपाय शेष है। प्रभु, आपका वरदान फलित हो रहा है, मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है। आपकी ऊर्जा द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने का समय आ गया। प्रभु, प्रभु, मैं अपनी बहन मनसा के पास जाने की अनुमति चाहता हूँ। मनसा इस समय अत्यंत संवेदनशील है, अस्थिर है। मुझे ज्ञात है प्रभु, किंतु महर्षि हलाहल अपने प्राण त्यागने वाले हैं। ऐसे में मनसा अकेली हो जाएगी, और यदि उसे संभाला न गया तो संभव है कि इस पीड़ा से वो और क्रोधित हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, 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 मुझे अनुमति दे दीजिए प्रभु। पिताजी, अब मैं ठीक हूँ। पिताजी, नेत्र खोलिए। पिताजी,
अब मैं ठीक हूँ। मनसा, पुत्री, मैंने कहा था ना कि जीवन है तो अंत भी होना है। मेरा अंत समय निकट आ गया है पुत्री। मेरी मुक्ति का समय आ गया है पुत्री। पिताजी, 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 पिताजी। मेरी मुक्ति का समय आ गया है। नहीं पिताजी, ऐसे मत कहिए। आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मनसा, पुत्री, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। तुम्हारी यात्रा मेरी यात्रा से भिन्न है। मैं अपने गंतव्य पहुंचने वाला हूं। इस लोक में मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया मनसा। नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी जी को बुला के आती हूँ। नहीं मनसा, मेरे वैद्यनाथ तो मेरे प्रभु हैं। इस अंत समय देह त्यागने से पूर्व पुत्री, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। जीवन आपने उनकी पूजा की, वो आए कभी? जब आपके संकट आया वो आए कभी? नहीं ना। फिर आप क्यों उनका स्मरण करना चाहते हैं? नहीं पिताजी, मैं भी बहन जी को बुला के आती हूँ। नहीं मनसा, स्वयं को जानो मनसा, स्वयं को समझो। तुम्हें सत्य का साक्षात्कार अवश्य होगा। जाओ पुत्री, भीतर से शिवलिंग ले आओ। मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो पुत्री। जाओ। हे महादेव, हे प्रभु, एक बार अपने इस दास को दर्शन देकर सभी कामनाओं से मुक्ति दे दीजिए प्रभु, मुक्ति दे दीजिए। हे महादेव, मृत्यु से पूर्व आपके दर्शन की अभिलाषा है प्रभु। दर्शन दे दीजिए, दर्शन दे दीजिए प्रभु। त्याग के ज्ञान की माला निर्मित करने चुन मोती अनुराग के परम सुख से मैं तो चलता हूँ। शिव शरण में मैं तो चलता हूँ। शिव शरण में मैं तो चलता हूँ। पिताजी उठिए ना, पिताजी उठिए ना पिताजी। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठिए ना पिताजी, उठिए ना। आपके बिना मैं क्या करूँगी पिताजी, उठिए ना। पिताजी, आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं
मनसा, मैं तुम्हारा भाई हूं वासुकी, और तुम इस संसार में अकेली नहीं हो। मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। मेरे पिताजी के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। चले जाओ तुम यहाँ से। मैं जानता हूं कि तुम अभी दुखी हो, क्रोधित हो, किंतु यह भी सत्य है कि तुम्हारे जन्म के कुछ समय उपरांत ही मैंने तुम्हें ऋषि हलाहल को सौंप दिया था, तुम्हारे पालन पोषण हेतु। नहीं, यह सत्य है। यदि तुम मेरे भाई होते, तुम मेरा परित्याग तुम कभी नहीं करते। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं बहन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हारा परित्याग कभी नहीं किया, बल्कि मैं तो सदैव तुम्हें देखा करता था, छुप छुप के। जब तुम महर्षि हलाहल के साथ खेला करती थी, जब तुम थककर निद्रा अवस्था में चली जाती थी, तब मेरी दृष्टि सदैव तुम्हें देखा करती थी। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। स्वयं महादेव तुम्हारा ध्यान रखेंगे। महादेव मेरा ध्यान रखेंगे। मेरे पिताजी जिन्होंने आजीवन उनकी आराधना की, जब तुम्हारे महादेव ने उनका ध्यान नहीं रखा, तो वो किसी और का ध्यान क्या रखेंगे? ध्यान रखना तो दूर, अंत समय में वो महादेव के दर्शन पाना चाहते थे। तुम्हारे महादेव ने उनकी इतनी सी इच्छा पूर्ण न की। जाओ वासुकी, जाओ यहाँ से। तुम्हारे महादेव के कारण मैं अपने पिता के अंत समय में उनके पास नहीं थी। जाओ वासुकी, यहाँ से चले जाओ, किसी और को मूर्ख बनाना। महादेव है ही नहीं, और यदि है उनका हृदय पाठशाक का है। निर्दयी है वो। मनसा, तुम्हें महादेव को समझने में भूल हो रही है। ढोंग है ये सब, ये पूजा पाठ देवता, ये सब ढोंग है, असत्य है ये सब, मिथ्या है ये। यदि सत्य होता तो अभी मेरे पिता जीवित होते। मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगी। मैं दिखाऊंगी इस संसार को कि पिताजी से मैंने क्या पाया है, और मैं इसका उपयोग कैसे कर सकती हूँ। इस अन्याय का डर इस पूरे मृत्यु लोक को भरना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ। स्वामी, स्वामी, मनसा को वास्तविकता ज्ञात नहीं, इसीलिए वो ऐसा सोच रही है आपके बारे में। वो ये भी नहीं जानती
कि आपने ऋषि हलाहल को उनके अंतिम क्षणों में दर्शन दिए थे, उसे तो ये भी नहीं पता स्वामी कि उसकी उत्पत्ति, उसका जीवन आप ही के द्वारा है। और वो तो प्रतिशोध की बात कर रही है, और उसने वासुकी की भी कोई बात नहीं सुनी है स्वामी। शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। मनसा ने अभी महर्षि हलाहल को उनके कृत्य के परिणाम स्वरूप प्राण त्यागते हुए देखा है। वो मनसा के लिए उसके पिता ही नहीं, अपितु संसार थे। इस अस्थिर अवस्था में उससे विवेकपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करना यह अनुचित है। हमें मनसा की सहायता करनी होगी, अन्यथा उसकी ऊर्जा संसार को नष्ट कर देगी। हे महादेव, स्वामी, हमें भी मनसा की चिंता है और हम उसकी हर प्रकार से सहायता करने हेतु प्रस्तुत हैं। किंतु स्वामी, वो आपकी ऊर्जा है, उसे शांत करने में हमारी क्या भूमिका होगी? मनसा मेरी ऊर्जा अवश्य है पार्वती, किंतु उसका प्रभाव प्रकृति पर प्रत्यक्ष है। मनसा को शांत और अस्थिर करने के लिए उसके अंदर अवस्थित पंच महाभूतों को शांत करना होगा। उसकी ऊर्जा से प्रसारित हो रही नकारात्मकता को इस संसार से दूर करना होगा। अपने पोषक पिता को खोने का दुख, उसकी पीड़ा, ये मनसा से सहन नहीं हो रही है। शीघ्र ही यदि उसे स्थिर नहीं किया गया तो उसकी ये ऊर्जा उसका विनाश कर देगी। मनसा की उत्पत्ति और नागलोक में उसकी उपस्थिति का जो कारण, उसकी पूर्ति हेतु मनसा का संरक्षण अति आवश्यक है। रक्षा कीजिए दैत्य माता दीदी, मेरी बहन की रक्षा कीजिए, इसे इसके सत्य से अवगत कराइए, शांत कीजिए इसे। नहीं तो मुझे भय है कि
अपनी ही ऊर्जा से इसका ध्वंस हो जाएगा। मनसा, पुत्री शांत हो जाओ। स्मरण करो, तुम्हारे पोषक पिता भी यही चाहते थे कि तुम शांत रहो। स्मरण करो, उन्होंने आजीवन यही प्रयास किया कि तुम शांत रहो। पुत्री, तुम्हारी पीड़ा मुझे ज्ञात है, परंतु तुम्हारा क्रोध उसका समाधान नहीं, उससे केवल विनाश होगा। जब सब कुछ छिन गया मुझसे, तो आने वाले विनाश का भय क्यों? मेरा संतान मुझसे छिन गया और ये देवता देखते रहे। फिर मुझे उनके संतान में आने वाले विनाश की चिंता क्यों हो? क्यों? क्या हुआ माता? वासुकी, ये महादेव की ऊर्जा है और इस ऊर्जा को महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं और कोई नहीं। हे प्रभु, प्रभु शीघ्र ही आइए। प्रभु, मेरी बहन के रक्षा हेतु शीघ्र ही आइए। हमें नागलोक के लिए प्रस्थान करना होगा पार्वती।